बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की मंगलवार को विदाई कर दी। अब राज्य में प्रदेश की कमान विधायक राजेश कुमार को सौंप दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले एआईसीसी द्वारा इस आशय की अधिसूचना महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी कर दी गई। राजेश कुमार कुटुंबा सीट से विधायक हैं। कृष्णा अल्लावरू के बिहार कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद अखिलेश सिंह के हटाए जाने की अटकलें तेज थी। पिछले दिनों कन्हैया कुमार की यात्रा की घोषणा पर भी अखिलेश की नाराजगी के कयास लगाए जा रहे थे। 12 मार्च को दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक होने वाली थी। बताया जा रहा है कि पार्टी में खींचतान की वजह से ही उस बैठक को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि 4 दिन पहले अखिलेश सिंह ने सोशल मीडिया पर पप्पू यादव के साथ वीडियो शेयर कर कहा था कि उनकी कन्हैया कुमार या किसी से कोई नाराजगी नहीं है। राजेश कुमार को ही क्यों दी गई कमान? राजेश कुमार औरंगाबाद जिले के एससी आरक्षित कुटुंबा विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2015 में पहली बार कांग्रेस के टिकट से विधायक बने थे। 2020 में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। उन्होंने 50,822 वोट हासिल किए थे। राजेश कुमार ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के श्रवण भुइयां को 16,653 मतों के अंतर से हराया था। राजेश कुमार को कमान देने के पीछे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। यह बदलाव पार्टी के सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजेश कुमार की पहचान दलित समाज के एक सशक्त नेता के रूप में होती है। कांग्रेस ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है जब राज्य में जातीय समीकरण काफी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस के इस कदम को दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं राजेश कुमार। खबरें तो ये भी सामने आई हैं कि पूर्व में कांग्रेस के प्रभारी रहे भक्त चरण दास ने भी राजेश कुमार को अखिलेश प्रसाद सिंह से पहले कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब उनकी बात नहीं सुनी गई थी। दावा तो ये तक किया जाता है कि लालू यादव के बेहद करीबी हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। हालांकि राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस प्रभारी बनाने के पीछे का ये तर्क भी दिया जा रहा है कि वो राहुल गांधी के काफी करीबी हैं। राजेश कुमार को प्रभारी बनाए जाने को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, खाली उसको धारदार देना है, लेकिन हम कम समय में ज्यादा काम करने का चुनौती मिला है। और यह मुझे तय करना है कि अपना जो जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़े हैं, उनको साथ लेकर के हम कम समय में पार्टी को कैसे जनहित के मुद्दे लेकर के सड़क से लेकर सदन तक करें। तो ये मेरा चुनौती है कि कम समय में ज्यादा काम हमको करना है। देखिए, ऐसा है कि ये कोई ये रूटीन वर्क एक तरह से है कि देखिए, हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संविधान में है कि कोई भी जो पद दायित्व होता है धारक, उसको 3 साल के लिए मौका मिलता है। तो एक तरह से रुक रहा है। जहां तक साधने की बात कर रहे हैं, तो ये साधना, आप भले साधने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे कहूंगा कि ये राहुल गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है कि हम संविधान को बचाना है, दूसरा है कि एससी को हमको भागीदारी नहीं, उनको हिस्सेदारी नहीं, हमको उनके हाथ में सत्ता देना है, वो ओबीसी को, माइनॉरिटी को हम इनको हिस्सेदारी देंगे। तो उस आइडियोलॉजी को उन्होंने धरातल पर उतारा है। उसका जीता जागता 2 उदाहरण है कि आप देखेंगे कि उड़ीसा में दलित समाज के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास जी को बनाया गया। यहाँ राजेश राम दलित समाज चमार के बेटे को बनाया गया। इसके बाद आप तेलंगाना में देखेंगे कि आरक्षण के दायरा बढ़ाया गया। तो ये जो डिलीवर है ना, ये सीधा रूप से ये जो है राहुल गांधी जी का ये नेतृत्व क्षमता का जो निर्णय हो रहा है, उसको ये कार्य रूप दिया जा रहा है, मूर्त रूप दिया जा रहा है। लोग अब किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। बिहार के लोग अब एनडीए के साथ हैं, सुशासन के साथ हैं, विकास के साथ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ हैं। बिहार के लोग किसी के बहकावे से कोई कुछ बदलने से क्या हो सकता है? ऐसा कोई प्रयोग काम करने वाला नहीं। दलित आज दलित याद आ गया, क्या कर रहे थे इतना दिन से? दलितों के लिए जो एनडीए की सरकार ने किया है उसको तो जरा बताएं। सिर्फ आदमी बदल देने से कुछ होने वाला नहीं है। दलित को भी लगता है कि अगर मेरा सौभाग्य है, मेरा कुछ भाग्य बन सकता है, मेरा भविष्य उज्जवल हो सकता है, वो एनडीए की सरकार। बधाई है। अखिलेश सिंह जी पर भरोसा नहीं किया गया समय से पहले ही उनका कि कांग्रेस बदल रही है, उनको बनाया गया है। क्या लगता है? ये तो वो भी राजेश राम जी भी माननीय नीतीश कुमार की कृपा से जीते हैं। ललन भुइयां जी का सिटिंग सीट
राजेश जी हमारे महामंत्री थे और ललन भुइया जी का सिटिंग सीट उन्होंने आके आग्रह किया कि अब हमको इस बार नहीं मौका मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। और हमने माननीय नेता नीतीश कुमार जी का पैर पकड़ के ललन भुइया जी सिटिंग सीट, जेडीयू का सिटिंग सीट था ललन भुइया का, और उस सीट को कांग्रेस के खाते में देकर उनको चुनाव लड़वाया था। पॉलिटिकल पार्टी को आजादी है अपने पार्टी को संविधान के अनुरूप काम करना। हम बधाई देना चाहते हैं, भाई राजेश जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और महागठबंधन के हमारे पार्टनर हैं, साथी हैं, और उनका भी उद्देश्य एक ही है कि इस बिहार में नफरतवादी जो ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, आरएसएस की ताकतें हैं, उसको रोकना, महागठबंधन की सरकार को स्थापित करना। ऑर्गेनाइजेशन में जब हर आदमी चाहता है कि विस्तार हो, कोई भी यदि व्यवसाय भी है तो चाहता है कि मेरा व्यवसाय भी जुड़े। कोई भी परिवार में जब आप परिवार एक साथ होता है तो वो भी चाहता है कि हमारा परिवार आगे बढ़े। तो कांग्रेस परिवार का संगठन जो है हम चाहते हैं और राहुल गांधी जी चाहते हैं, खड़गे साहब चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, कि हमारा भी संगठन का विस्तार हो। और संगठन का विस्तार करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का ये अधिकार है, वो अपने अपने तरीका से सब लोग करते हैं। ये कोई किसी के चुनौती नहीं है, ये मैं जनहित के मुद्दे को लेकर के आम जनता में जाने का चुनौती है। और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी पार्टी अपना खड़ा करता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम भी अपना पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को और टाइट करेंगे और लोग जनहित में रोड से सड़क तक हम काम करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, ये उनका जो एक सोच है वो तो उनकी अपनी जो है वो कार्य रूप दे रहे हैं, और कुछ न कुछ ऐसा उनको फीडबैक मिला हो तो बोले, लेकिन वो बड़े नेता का ये निर्णय है और उस निर्णय में जो भी वो सोचते हैं उचित सोचते हैं, और इसमें हमारी कोई कमेंट्स नहीं है। लेकिन हमारा इस पर जरूर है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो किया और वो दिखने लगा है बिहार में, ये महत्वपूर्ण है। आप चिन्हित करेंगे, मैं आपको पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए ऐसा है ना, ऐसा है तो आपको तो पता ही होगा कि कौन दूसरी पार्टी को मदद करता है, और आप क्योंकि अब अध्यक्ष बने हैं तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हो जाएंगी, कम वक्त में आपको एक अच्छा रिजल्ट भी देना है पार्टी। देखिए ऐसा है कि ये जो है हमारा काम है ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना। ये मुद्दे पे जो है प्रीमेच्योर्ड है, हम लोग बैठ करके काम करेंगे। हमको पब्लिक में अपने मुद्दे को लेकर के जाना है।